हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे एंड आई होप आप सबकी स्टडी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप सबकी प्रिपरेशन जो होगी, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो बहुत ही अच्छे से आपकी हो रही होगी। तो एक बार सभी मेरे भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत और सभी को राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ लास्ट की 4 क्लासेस डाइस पर जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट की हैं यूट्यूब पर। ठीक है, आपने उन सभी वीडियोस में 2 डाइस के ऊपर क्वेश्चंस देखे थे, फिर आपने 3 डाइस के ऊपर और 3 से अधिक डाइस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। उसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि एक ही है, सॉल्व करने का तरीका जो है, उसका ट्रिक जो है आपका एक ही है। उसके बाद हमने 2 डाइस वाले क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी किए थे, फिर 3 डाइस वाले भी किए और फिर सिंगल डाइस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने कवर किया था। ठीक है, आज की जो वीडियो होगी वो होगी ओपन डाइस के ऊपर। मींस आज से हम ओपन डाइस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ओपन डाइस के ऊपर भी आपको 2 वीडियोस मिलेंगी जिसमें भरपूर कंटेंट मिलेगा आपको। कंटेंट की तरफ से आपने बिल्कुल बेफिक्र रहना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है। और इसको भी जैसे हमने डाइस के सभी, देखिए डाइस डाइस जो है आपको पता है कि 2 तरीके से डाइस के एग्जाम जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो क्लोज्ड डाइस पे, जो अब तक आपने क्वेश्चंस किए थे, जो अब तक आपको वीडियो मिली है वो क्लोज्ड डाइस यानी कि बंद डाइस के ऊपर मिली है। डाइस बंद होती है, उस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आज से हम करने वाले हैं ओपन डाइस यानी खुला पासा, जब उस डाइस को तोड़ मरोड़ के बिल्कुल खोल दिया जाता है। उस डाइस को बिल्कुल खोल दिया जाएगा, उस पे इवन नंबर भी आपको नजर आएंगे। बस आपको ये बताना होगा कि ये नंबर किसके अपोजिट है। तो देखो, इसको भी सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि ओपन डाइस की किस किस तरह के आपको फिगर एग्जाम में देखने को मिलती हैं या फिर मिल सकती हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी पूछे गए सभी के सभी फिगर्स पर आधारित प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ जिनको नहीं पता, ओपन डाइस के क्वेश्चन देखो, क्लोज डाइस आपकी इस तरीके की होती है जिसके ऊपर हमने क्वेश्चन बहुत सारी वैरायटीज की हैं। ये क्लोज्ड होती है आपकी डाइस, हर तरीके से बंद है। लेकिन ये वाली डाइस जो होती है ना, इस तरीके से जब डाइस को खोल दिया जाता है और उस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ये सेम डाइस है, चाहे इसके लिए ओपन डाइस का फिगर इस तरीके से बने या फिर किसी और तरीके से। ठीक है, ये अब तक जो 4 वीडियो आपको मिली है वो मिली है बंद डाइस के ऊपर। आज से हम शुरू करने वाले हैं ओपन डाइस यानी खुला पासा के ऊपर वीडियो। ठीक है, बट घबराने की अगेन जरूरत नहीं है। आप सभी को पता है कि ट्रिक मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो हर जगह आपकी कामयाब होगी और बहुत आसान ट्रिक है। ठीक है, सबसे पहले देख लो आपको फिगर किस किस तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलती है ओपन डाइस के ऊपर। तो देखो, और इनको सॉल्व करने का तरीका भी बहुत आसान है। ठीक है, इन पर देखो कुछ नंबर लिखे होते हैं। अब देखो, इन ओपन डाइस की फिगर के ऊपर जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको नंबर दिखे लिखे हुए, आपको लेटर्स भी दिख सकते हैं, सिंबल भी दिख सकते हैं या फिर डॉट्स भी दिख सकते हैं। जैसे इसी फिगर की बात करूं, अभी आपको सिर्फ नंबर्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसी फिगर देके एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि बताओ आपका 6 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि ऐसे फिगर हो, फिगर कई बार आपको इस तरीके से भी दी जाती है। फिगर आपको कई बार इस तरीके से भी दी जाती है, इस तरीके से करके। और अगेन आपसे वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 और ये 6। और आपसे पूछ लेगा कि बताओ 2 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, कई बार आपको फिगर इस तरीके से भी देखने को मिलती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ओपन डाइस का जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसकी फिगर बहुत तरह से आपको पूछी जाती है। 2, 5, 6, 4, 1, 3। और आपसे पूछ लेगा कि बताओ 3 के अपोजिट क्या होगा। कुछ भी पूछ सकता है, पूछेगा। इनमें जो नंबर दिए गए उन्हीं पर ही बेस्ड आपसे पूछेगा। एक बार चेक कर लो, क्या आपको सभी की सभी चीजें अच्छे से क्लियर नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है।
तो ध्यान रखो, जब भी ऐसी आपको फिगर दी जाती है तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी नंबर आपसे पूछे वो अपने अल्टरनेट नंबर के अपोजिट होता है। कहने का मतलब है, अगर मैं पहली फिगर की बात करूं, अगर आपसे पूछा होता है कि बताओ एक के अपोजिट क्या होगा, तो देखो एक जो है आपको कॉलम में मिल रहा है, आप इस फिगर को देख सकते हो। एक जो ये आपको रो है जिसमें आपको 6 2 4 नजर आ रहे हैं, और ये वाली आपकी 1 2 3 4 ये कॉलम में है। आपको पता ना कि ऐसी चीजों को रो बोलते हैं और ऐसी चीजों को कॉलम बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। तो अब देखो ध्यान से, अगर आपसे पूछा होता है इस क्वेश्चन में कि एक के अपोजिट बताओ क्या होगा, तो देखो मैंने आपको जैसे बताया कि अल्टरनेट जो नंबर होगा वो अपने पूछे गए क्वेश्चन के अपोजिट होगा। अब देखो एक जो है, जिस बॉक्स में एक है उसके अगले बॉक्स को छोड़ दोगे तो उससे अगला बॉक्स उसके अपोजिट होगा। यानी कि अगर मैं एक के अपोजिट बात करूं कि एक के अपोजिट क्या है, तो एक जिस बॉक्स में उसके अगले बॉक्स को छोड़ो तो ये वाला बॉक्स 3, यानी एक के अपोजिट 3। ऐसे दो के अपोजिट पूछता तो दो के अगले बॉक्स को छोड़ दो, दो से जो अगला बॉक्स है उसको छोड़ दो, उसके बाद वाला बॉक्स होगा वो दो के अपोजिट होगा, यानी दो के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब देखो 6 किसके अपोजिट होगा, तो देखो 6 से 4 इस तरीके से जा रहा है रो वाइज, तो 6 जिस बॉक्स में उसके अगले बॉक्स को छोड़ दो, उसका अगला बॉक्स आपका 6 के अपोजिट होगा, यानी 6 के अपोजिट हो जाएगा आपका 4। 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा भी था मैंने कि 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा सर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, अब इस फिगर को भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं आपको हमेशा ऐसे फिगर दिखें। आपसे अगर पूछा है दो के अपोजिट क्या होगा, तो सबसे आपको देखो दो जो है रो में नजर आ रहा है, और रो में सिर्फ दो बॉक्स है, जबकि अगर 3 बॉक्स होते तो हम दो का आंसर दे सकते थे क्या होगा। रो में अगर मतलब रो वाइज इस तरीके से अगर 3 बॉक्स होते, 1 2 तीसरा बॉक्स भी होता, तब हम बता सकते थे कि दो के अपोजिट क्या होगा, लेकिन आपको सिर्फ दो ही बॉक्स मिले, तो सर इसको सॉल्व कैसे करें। तो देखो चाहे कॉलम वाइज शुरू हो जाओ चाहे रो वाइज शुरू हो जाओ, आपके क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कॉलम वाइज में सभी के सभी नंबर आपको दिख रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर दिख रहे हैं, तो आप पहले कॉलम वाइज सॉल्व कर लो कौन किसके अपोजिट है। तो कॉलम वाइज देखोगे, जो पहला बॉक्स है 3, 3 से बाद जो ये वाला बॉक्स है इसको छोड़ दो, उससे अगला बॉक्स 4 3 के अपोजिट होगा, यानी 3 के अगर मैं अपोजिट बोलूं तो क्या है, 3 के अपोजिट 4 है। अब एक के अपोजिट क्या है, एक बॉक्स, एक जिस बॉक्स में उसके अगले बॉक्स को छोड़ो उससे अगला बॉक्स एक के अपोजिट होगा, यानी अगर मैं बात करूं 3 के अपोजिट क्या है तो 4 होगा, एक के अपोजिट क्या है तो 5 होगा, यानी 1 के अपोजिट में अगर बात करूं तो 5। ठीक है, अब देखो ऐसे फिगर में जो नंबर बच जाए, यानी देखो 2 बच गया और 6 बच गया, सिंपली ये दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के, यानी 2 के अपोजिट क्या है 6। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, 2 के अपोजिट क्या है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा 6। 6 इज द राइट आंसर, 6 आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं इस बॉक्स की तरफ, इस वाले फिगर की तरफ। देखो आप चाहे ऐसे सॉल्व कर लो चाहे ऐसे सॉल्व, आपके क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दो जिस बॉक्स में उसका अगला बॉक्स छोड़ दो, उससे अगला जो बॉक्स होगा दो के अपोजिट होगा, यानी दो के अपोजिट क्या है मेरे भाई 6, 5 के अपोजिट क्या है तो 4, 5 के अपोजिट क्या है 4, यानी दो के अपोजिट 6 है, 5 के अपोजिट आपका 4 है, और ये जो एक और 3 बच गए ये परफेक्टली एक दूसरे के अपोजिट है, यानी एक के अपोजिट क्या हो जाएगा 3। आपसे पूछा है कि 3 के अपोजिट क्या, तो देखो 3 के अपोजिट क्या है 1। 1 इज द राइट आंसर, 1 इज द राइट आंसर। एक बार मैं पीछे हट रहा हूं, आप सभी इन सभी फिगर्स को देखो। तो ओपन डाइस के ऊपर जो फिगर्स पूछी जाती हैं कुछ इस तरीके से होती है, और जरूरी नहीं कि सिर्फ ऐसे ही पूछी है, और भी फिगर्स होती हैं, और जो आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं वो भी मैं आपको इसके बाद करवाऊंगा। एक बार देख लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। और आपसे ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, अगर आपको उससे बहुत हेल्प मिल रही है, तो हाँ मेरे भाई इसको शेयर जरूर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि यहाँ पर चीजें जो है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कराई जाती है, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो चलो चलते हैं आगे। अब चलते हैं हम अपने, ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए दिखाया था फिगर की, इस तरीके से आपकी फिगर, और ये ऑलरेडी पूछी गई है आपकी एग्जाम में। अब हम चलते हैं लेटेस्ट 5 ईयर्स क्वेश्चंस को करने।
लास्ट 5 सालों में जो भी क्वेश्चंस ओपन डाइस पर पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखो प्रीवियस ईयर की कोई भी किताब अगर आप लेते हो तो ज्यादा पुरानी मत लेना, सिर्फ पुराने 5 साल के क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं करने कि 10 साल के उठा लो, 15 साल के उठा लो, वो जमाना गया। क्योंकि देखो आजकल जो पैटर्न है एग्जाम का बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर का ही एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूं मैं आपके सामने। क्वेश्चन ये था, इस तरीके से इसका फिगर बना हुआ था। ये आपके एसएससी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी। ये फिगर इस तरीके से, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, आपको नजर आ रही वीडियो, ठीक है। फिगर अच्छे से नजर आ रही है। इसमें नंबर लिखे थे 1 4 5 6 2 3। और आपसे मेरे भाई पूछा था कि बताओ 5 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो देखो आपको मैंने बताया तरीका तो एक ही है। 1 के अपोजिट क्या होगा, देखो 1 के अपोजिट 6 है, हमेशा एक बॉक्स को छोड़ के उसका अगला बॉक्स जो होगा उसके अपोजिट होगा। 1 के अपोजिट 6 है, 4 के अपोजिट क्या होगा 2, यानी 1 के अपोजिट आपका 6 है, 4 के अपोजिट आपका 2 है। तो और जो नंबर जो बच गए, देखो यहाँ पर 3 बच गए, यहाँ पर 5 बच गए, ये भी परफेक्टली एक दूसरे के अपोजिट है। यानी 3 के जो नंबर बच जाए ना ओपन डाइस में, जो भी आपने नंबर सॉल्व कर लिए, 2 सेट, देखो पहला सेट और दूसरा सेट, 2 सेट सॉल्व करने के बाद जो सेट बच जाता है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, सिंपल सी बात है। यानी 3 के अपोजिट क्या होगा 5, ठीक है। 3 के अपोजिट 5 होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताओ 5 के अपोजिट क्या है, तो आपका आंसर आ गया 3। 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस तरीके से आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था। आप देखते ही चलो ओपन डाइस में फिगर किस किस तरीके से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई। ऐसे था और फिर ऐसे था और ये ऐसे। इसमें देखो मैंने बोला ओपन डाइस में। अच्छा एक और बात बता दूं, ओपन डाइस की जब भी फिगर आपको दी जाती है, जरूरी नहीं कि उसमें आपको नंबर्स ही देखने को मिले, आपको इसमें लेटर्स भी देखने को मिल सकते हैं, सिंबल्स भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर डॉट्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो आपको ना ही नंबर दिया था, ना ही डॉट्स दिए थे, ना ही लेटर्स दिए थे, बल्कि आपको सिंबल देखने को मिला था। जैसे हैश है यहाँ पर सिंबल, उसके बाद है डॉलर, फिर था परसेंटेज इस बॉक्स में, फिर एट द रेट, फिर था आपका एंड, और ये प्लस वाला। और आपसे पूछा था कि बताओ एट द रेट के अपोजिट क्या होगा। एट द रेट जो है इसके अपोजिट क्या होगा। तरीका तो आपको पता है, पहले कॉलम वाइज सॉल्व कर लेते हैं। तो डॉलर के अपोजिट क्या होगा, एक बॉक्स को छोड़ो तो अगला बॉक्स डॉलर के अपोजिट, यानी डॉलर के अपोजिट अगर मैं बात करूं क्या है, तो वो है आपका एंड। डॉलर के अपोजिट क्या है, डॉलर के अपोजिट आपका हो जाएगा एंड, ठीक है। ऐसे में अगर बात करो परसेंटेज, तो परसेंटेज के अपोजिट क्या हो जाएगा, परसेंटेज के बाद वाले बॉक्स को छोड़ के ये वाला बॉक्स परसेंटेज के अपोजिट होगा। यानी परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज के अपोजिट क्या होगा प्लस, ठीक है। इन दो सेट्स को सॉल्व करने के बाद जो सेट्स आपके रह गए, यानी हैश और एट द रेट, ये परफेक्टली मेरे भाई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। हैश के अपोजिट क्या है, या फिर ए के अपोजिट क्या है, देखो हैश के अपोजिट एट द रेट है, यानी एट द रेट के अपोजिट क्या है हैश। और आपसे पूछा क्या है एट द रेट के अपोजिट, तो एट द रेट के अपोजिट आपको पता है क्या आंसर है आपका हैश। हैश इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके पूछे गए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और भी किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बहुत आराम से करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल आराम से करेंगे हर एक क्वेश्चन को।
थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। चाहे यहीं पर कर लेते हैं, ये क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया, यहीं पर बना देते हैं। अगली फिगर इस तरीके से थी आपकी, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा ये। इस तरीके से फिगर दी हुई थी आपकी। आप प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चंस लगाओगे तो उसमें आपको ऐसी फिगर देखने को मिलेंगी, ठीक है। आपको दिया था और आपसे पूछा था बताओ E के अपोजिट, E जो है उसके अपोजिट क्या होगा। E के अपोजिट आपसे पूछा था कि क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का तरीका तो सेम है। देखो इसमें कॉलम तो आपको नजर नहीं आया लेकिन रो नजर आ रहे। तो देखो ये जो पहला बॉक्स होगा ये तीसरे बॉक्स के अपोजिट होगा, इसमें जो पहला बॉक्स होगा वो तीसरे बॉक्स के अपोजिट होगा। यानी कि पहले इन 3 बॉक्स को सॉल्व करो तो A किसके अपोजिट होगा, D के, B किसके अपोजिट होगा, F के। यानी कि A अपोजिट है D के, ठीक है, इसमें B अपोजिट है किसके, F के। और जो आपके सेट बच गए यानी कि इसमें देखो E बच गया, इसमें देखो C बच गया, ये एक दूसरे के मेरे भाई अपोजिट होंगे। यानी E किसके अपोजिट हो जाएगा, C की। आपसे क्या पूछा था कि E के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा C। C इज द करेक्ट आंसर। C जो है E के अपोजिट है, तो यानी C इज द करेक्ट आंसर। C आपका सही आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओपन डाइस के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो ये देखो जब आपको एग्जाम में क्लोज्ड डाइस के ऊपर क्वेश्चन नहीं देता तो पक्का वो आपके ओपन डाइस के ऊपर क्वेश्चन देगा, ठीक है। और ओपन डाइस के ऊपर भी आपके इवन मेंस लेवल तक के क्वेश्चन आपके पूछे गए जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो अभी तक सीजीएल टायर 1 और सीएसएल टायर 1 में ही पूछे जाते थे। अब जो है आपके टायर 2 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं उसका। अब देखिए अब थोड़ा सा लेवल बढ़ने जा रहा है क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल मैं बढ़ाऊंगा। ये क्वेश्चन आपने कर लिया। अब ये वो क्वेश्चन है जो आपके मेंस एग्जाम में ओपन डाइस के ऊपर आने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपके मेंस एग्जाम में आ सकते हैं। अभी तक तो टायर 1 के क्वेश्चन अभी देखे थे अभी, और भी ऐसी फिगर होती है, बस तरीका सेम है। अब थोड़ा सा मैं आपको लेवल इंक्रीज कर रहा हूँ इस चीज का, और ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहने वाला। ये क्वेश्चन था ये, जैसी फिगर दी गई थी वैसे ही फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा आपके ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। इसमें नंबर लिखे थे 4 6 3 1 2 5, और इसमें ना ऑप्शंस भी दिए गए थे आपको। ऑप्शंस देखो किस तरीके से, ऑप्शंस का तरीका देखो क्या था देने का। जैसे पहला ऑप्शन था इसमें आपको ये फिगर दी हुई थी इस तरीके से, बी ऑप्शन इस तरीके से देखेंगे। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है आपको हमेशा याद रखना है, तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर इजीली दे दोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। सी ऑप्शन था आपका, और डी ऑप्शन है आपका, ठीक है। इसमें जो लिखे गए थे वो था 1 2 4 6 1 3 5 3 6
2 3 6। और आपसे देखो क्वेश्चन पूछा था कि देखो आपको, देखो अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन फिगर में कैसे फिगर दिया है आपको, ओपन यानी खुला पासा दिया गया। जब डाइस को खोल दिया जाता है तो उस पर बेस्ड आपको फिगर दी है। मतलब आपको आपको क्वेश्चन फिगर कैसा दिया गया है, ओपन डाइस वाला, खुला पासा वाला। लेकिन आपको ऑप्शंस किस तरीके से चूज करने हैं, बंद डाइस वाले यानी बंद पासे वाले। ठीक है, मींस जब ये ओपन डाइस को हम फोल्ड करेंगे, अभी तो ये देखिए बिखरी हुई है डाइस है, अलग अलग डाइस है, ओपन है, खुली हुई है, लेकिन जब हम इसको बंद करेंगे तो वो करेक्ट डाइस छांटो जो हमें नजर आने वाली है। ठीक है, तो इनमें से आपने वो ऑप्शन चूज करना है जो आपका करेक्ट डाइस बनने वाला है। ठीक है, तो इनको सर कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से मतलब ऑप्शन आपने चूज करने से पहले, ऑप्शन तभी चूज करोगे जब आप पहले इसको सॉल्व करके अपना परफेक्ट सॉल्यूशन निकालोगे। तो सबसे पहले आपका टारगेट ऐसे क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में सिंपली आप पहले ओपन फिगर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कौन किसके अपोजिट है। तो रो वाइज कॉलम वाइज शुरू हो जाओ। तो 4 के अपोजिट देखो क्या हो जाएगा, 1, 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2, यानी 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 1, 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 2, और ये जो सेट बच गया 3 इधर और ये 5 इधर, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मैं 1 के अपोजिट बताऊं तो 4 होगा, 2 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 3। ठीक है, अब देखो जब आप इसको सॉल्व करके अपना ये सारा निकाल चुके हो यहाँ पे कि कौन किसके अपोजिट है, इसके बाद आपने कंसेप्ट याद रखना है। इसके बाद आपने कौन सा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि टू अपोजिट नंबर। इसके बाद आपने कौन सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि टू अपोजिट सरफेसेस या फिर नंबर्स कैन नॉट बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नॉट बी हिडन टुगेदर। या फिर कहने का मतलब ये है कि देखो ओपन डाइस को सॉल्व करने के बाद आपने करेक्ट ऑप्शन छांटना है। वो कैसे छांटोगे, तो हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखो हमेशा। जैसा कि मैंने आपको क्लोज डाइस में बताया था कि दो विपरीत सतहें कभी भी एक साथ नजर नहीं आ सकती और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। उन दोनों विपरीत सतहों में से किसी एक का नजर आना जरूरी है। ठीक है, इंग्लिश में बात करूं तो टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हाइड टुगेदर। दो विपरीत संख्याएं या फिर दो विपरीत सतहें कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती, ना ही एक साथ छिप सकती हैं। उन दोनों विपरीत सतहों में से किसी एक का दिखना जरूरी है। तो बस इनके बेसिस पे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओगे तो आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा। देखो 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है, तो हमें एक साथ जिस डाइस में नजर आए उसको काट दो डाइस, वो हमारी डाइस सही नहीं है। यानी कि 4 और 1 आपको जिस फिगर में दिख जाए वो आपकी फिगर गलत होने वाली है, जबकि आपने सही डाइस छांटनी है ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिगर। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा था कि फाइंड द करेक्ट वन। ठीक है, जैसा आपको ऑलरेडी क्लोज डाइस में बताया था, बट उसमें क्या था, क्लोज डाइस की फिगर, क्वेश्चन फिगर भी क्लोज डाइस में थी और आपको ऑप्शन भी क्लोज डाइस में दिए थे। लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन फिगर आपकी ओपन डाइस में है और आपसे ऑप्शंस क्या दिए हैं, क्लोज डाइस में, बट तरीका सेम है। इनको आपने पहले सॉल्व करना है, फिर कंसेप्ट वो याद रखो कि टू अपोजिट सरफेसेस कैन नॉट बी सीन टुगेदर एंड आल्सो कैन नॉट बी हाइड टुगेदर। अब देखो 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है, तो जिस फिगर में ये दोनों साथ नजर आ रहे हैं वो आपकी फिगर कभी भी सही नहीं हो सकती। तो देखो 4 और 1 किस फिगर में नजर आ रहा है, देखो 4 और 1 नजर आया तो काट दो, क्योंकि दो विपरीत सतहें कभी भी एक साथ आपको नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्या 4 और 1 कहीं और नजर आ रहा नहीं, यहाँ पर 1 है लेकिन 4 नहीं है, बाकी में भी नहीं है। ठीक है, तो चलो इस सेट को तो हमने देख लिया, अब इस सेट को देखते हैं 6 और 2। 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, यानी 6 के अपोजिट 2 है, 2 के अपोजिट 6 है। तो ये दोनों जिस आपको ऑप्शन में दिख जाए उनको काटोगे, क्योंकि दो विपरीत सतहें कभी भी एक साथ नजर नहीं आनी चाहिए, उनमें से किसी एक का दिखना तो जरूरी है लेकिन दोनों साथ में नहीं होनी चाहिए। देखो 6 तो 6 1 3 है, 6 2 देखो 6 2 मिल गया, 6 2 मिल गया, इसको काटो। क्या किसी और में 6 2 है, हाँ इसमें 6 है लेकिन 2 नहीं है। ठीक है, इसमें 2 है लेकिन 6 नहीं है, इन दोनों में से कोई एक नजर दोनों में आ रहा है तो ठीक है फिलहाल तो ठीक, यानी ये भी हमने सेट देख लिया। अब देखो 3 5, 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, तो जिस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है उसको ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। 1 6 3
3 5, देखो 5 3 नजर आया, 5 3 नजर आया। देखो 5 अगर टॉप पे है तो 3 को बॉटम पे होना चाहिए था, साथ में नजर नहीं आना, एडजस्टेंट नहीं होना चाहिए था, बल्कि ऑपोजिट होना चाहिए, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगी। तो करेक्ट डाइस आपको मिल चुकी है सी। अगर आपने क्रॉस चेक करना कर सकते हो। 6 के देखो ऑपोजिट क्या है, 2। क्या 6 के आसपास कहीं 2 आपको नजर आया? नहीं है, इसलिए ये वाला कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है। एक एक किसके अपोजिट है? 4। क्या 1 के आसपास 4 नजर आए? नहीं है, यानी ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। 3 के अपोजिट क्या है? 5। देखो 3 के आसपास 5 नजर नहीं आए, यानी ये भी हमारी करेक्ट डाइस है, यानी कि करेक्ट डाइस आपकी कौन सी है? ऑप्शन सी। तो ऐसे क्वेश्चन को मेरे भाई इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखो, याद रखो इस चीज को, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन अब मैं करवाने वाला हूँ और आपसे, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखो, वो कॉन्सेप्ट आपकी क्लोज डाइस में भी मतलब मदद करेगा आपकी, और बंद डाइस अपनी ओपन डाइस में भी। और मैं जैसा कि आपको हमेशा बताता हूँ कि चाहे मैं आपको चीजें आपको व्हाइट बोर्ड पे कराता हूँ, बट कंटेंट में आपकी कमी नहीं रहने वाली, ठीक है। कंटेंट से आप बेफिक्र रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीजें जो है आपको रेलिवेंट कराई जाती है। बस आपसे यही है रिक्वेस्ट कि हाँ, आप ज्यादा ज्यादा शेयर करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो, इससे मेरा मोटिवेशन लेवल भी हाई रहेगा हमेशा। देखना थोड़ी सी फिगर इस तरीके से थी, जैसा डाटा दिया हुआ क्वेश्चन उस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये भी आपका प्रीवियस, जितने भी क्वेश्चन अब आपके करा रहा हूँ मैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो ऑलरेडी आपके पूछे गए हैं और अब भी पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको ये साइन दिया था, सिंबल अगेन पूछ रहा है आपसे, स्टार का था, क्यू था। इसमें देखो मिक्स चीजें आपको दी गई है, हैश, और ये था आपका एंड। अब ये फिगर कुछ इस तरीके से थी, आपको इसमें सिंबल भी नजर आ रहे हैं और आपको लेटर्स भी नजर आ रहे हैं। देखो जैसे ये स्टार का सिंबल है, एट द रेट है, हैश है, और इसमें क्यू आर और एक्स भी नजर आ रहे हैं, यानी लेटर्स भी नजर आ रहे हैं और आपको सिंबल्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं इन पर जो आपसे ऑप्शंस दिए गए थे, इन पर बेस्ड तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से थे। देखो क्योंकि हाथ से मैं बना रहा हूँ तो थोड़ी सी लाइन इधर उधर हो सकती है, बट चीजें वही है, चीजें सभी की सभी जो है वही। और प्रॉपर तो मैं भाई आर्टिस्ट हूं नहीं, है ना। बस ये समझा सकता हूँ कि ऐसी फिगर आपसे पूछी गई है, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपको उसमें मिलेगी। मैं जस्ट आपको उसको करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो ड्राइंग पे ध्यान मत देना, तरीकों पर ध्यान, इनको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है उन चीजों पर फोकस करना। ये ऑप्शन है, फिर आपका है बी ऑप्शन, फिर है आपका सी ऑप्शन, फिर है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, एक बार देख लो कि आपको सारी के सारी फिगर्स अच्छे से नजर आ रही हैं या फिर नहीं। जी बिल्कुल। अब देखते हैं इन पर ऑप्शंस जो आपको दिए गए थे, इस पर बेस्ड जो जो भी आपके ऑप्शंस थे वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो देखिए ये ऑप्शंस आपको दिए गए थे, इसमें था एट द रेट, ये था आपका, एक मिनट क्या ये था क्वेश्चन, एक मिनट, क्या यही क्वेश्चन था? अरे ये रहा, ये था आपका, सॉरी क्यू, ये क्यू था, ये था आपका आर, फिर था आपका ये हैश, उसके बाद क्या है बी ऑप्शन में आपका ये, फिर एट द रेट, फिर
Q, इसमें है X, फिर R, फिर Q, फिर इसमें है स्टार R और फिर एट द रेट। तो ये ऑप्शंस आपको दिए गए थे और आपसे पूछा था, आपसे देखो जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इस पर देखो, ये क्वेश्चन फिगर है और इसके ऑप्शन। अब आपसे क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछा गया था। सेलेक्ट द क्यूब दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट। अनफोल्ड बॉक्स, ये अनफोल्ड बॉक्स मींस ये जो बॉक्स जो बंद डाइस थी उसको खोला गया है, ये खुला पासा है। जब इसको बंद किया जाएगा तो बताओ ये जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट डाइस होगा। जब ओपन है, पिछले क्वेश्चन की तरह ये ओपन डाइस है, जब आप इसको बंद करोगे तब ये डाइस कैसी नजर आने वाली है। तो आपको पता है कि डाइस वो आपकी करेक्ट होगी जिसमें कंसेप्ट कौन सा लगेगा कि टू ऑपोजिट सरफेसेस कैन नॉट बी सीन टुगेदर एंड आल्सो कैन नॉट बी हाइड टुगेदर। दो विपरीत सतहें कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती और ना ही एक साथ दिख सकती हैं। हाँ, उनमें से एक का दिखना तो कंपलसरी है लेकिन दोनों एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप किस तरीके से सही ऑप्शन चूज करोगे, सबसे पहले आप ओपन डाइस को सॉल्व करोगे, उसके बाद आप करेक्ट ऑप्शन छांटोगे। तो देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि स्टार के अपोजिट आर होगा, क्यू के अपोजिट आपका हैश होगा और ये जो सेट बच गया एट द रेट और एक्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी अगर मैं बात करूं कि स्टार के अपोजिट क्या है तो स्टार के अपोजिट हो जाएगा आपका आर, ठीक है, फिर क्यू, क्यू के अपोजिट क्या हो जाएगा हैश, और ये जो एट द रेट है एट द रेट के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका एक्स। एक बार आप देखो, एक बार आप अच्छे से देखो इस चीज को, फिर मैं आपको कराता हूं। ओपन डाइस पर भी बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देख लिया। अब देखो, अब कुछ नहीं करना इसके बाद, इसके अब जब आपने इसको सॉल्व कर लिया बस इसी के बेसिस पे ना आप ऑप्शंस को एलिमिनेट जब करने लग जाओगे तो आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा। देखो स्टार जो है आर के अपोजिट है तो स्टार और आर एक कभी भी एक साथ नजर नहीं आने चाहिए। जिस फिगर में स्टार और आर एक साथ नजर आ रहे हैं उस फिगर को आप डिलीट कर सकते हो। तो स्टार और आर, देखो स्टार और आर, स्टार और आर इसमें नहीं, इसमें आर तो है लेकिन स्टार नजर नहीं आया, इसमें आर है लेकिन स्टार नजर नहीं आया, इसमें देखो आर भी है और स्टार भी है। जब स्टार ऊपर है तो आर को यहाँ पर बॉटम पे आना चाहिए था, सामने दिखना नहीं चाहिए था स्टार के साथ, क्योंकि एडजेसेंट हो जाएगा इसका मतलब। तो लेकिन आपको पता है कि ये तो बता रहा है कि स्टार आर के अपोजिट है तो साथ में कैसे नजर आए दोनों, एक गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, क्यू और हैश एक दूसरे के अपोजिट है तो जिस ऑप्शन में क्यू और हैश एक साथ नजर आ रहे हैं उनको आप डिलीट कर सकते हो। तो देखो क्यू आपका ये रहा, हैश ये रहा, एक साथ नजर आया ना, आया ना, इसको डिलीट करो। कहीं और तो नजर आ रहा है, क्यू ये रहा बट हैश नहीं है, क्यू ये रहा बट हैश नहीं, ठीक है। तो अब आपकी करेक्ट डाइस या तो सी हो सकती है या फिर बी हो सकती है। अभी भी आपको करेक्ट डाइस मिली नहीं है। अगेन देखो एक सेट भी पड़ा है, इस सेट को भी चेक करने के बाद आप करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हो। एट द रेट एक्स के अपोजिट है, एट द रेट जो है एक्स के अपोजिट है, यानी कि एट द रेट और एक्स एक साथ नजर नहीं आने चाहिए। जिस फिगर में एट द रेट और एक्स नजर आ रहे हैं एक साथ उनको आप डिलीट कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। अब देखो एट द रेट एक्स, एक्स तो है लेकिन एट द रेट नहीं है, लेकिन इस फिगर में एट द रेट और एक्स दोनों है। जब एक्स टॉप पर है तो एट द रेट को नीचे होना चाहिए था ना, लेकिन ये तो है ही नहीं, ये तो एक साथ नजर आ रहे हैं। एक्स अगर टॉप पे है तो एट द रेट यहाँ पर बॉटम पे आना चाहिए था, नजर नहीं आना चाहिए था एक्स के साथ, और ये तो एडजस्टेंट हो जाएगा, ये तो कंसेप्ट ही गलत कर रहा है, यानी ये गलत हो गया। तो आपको करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो x के अपोजिट क्या है एट द रेट, तो x के साथ कहीं एट द रेट आपको नजर आया, नहीं आया, यानी पहली कंडीशन तो फुलफिल कर रही है, ठीक है। आर, आर के अपोजिट क्या है स्टार, तो आर के आसपास कहीं स्टार तो नहीं है ना, आप बोलोगे नहीं है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक हो, आर है, दिख रहा है, यानी ये भी कंडीशन, आप ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी आपकी, ये भी होगी। अब देखो Q और हैश एक दूसरे के अपोजिट है, इन दोनों में से किसी एक का नजर आना जरूरी है, दोनों साथ नजर नहीं आने चाहिए। अब देखो इसमें Q तो नजर आ रहा है लेकिन हैश ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, लेकिन Q और हैश में से कोई एक यानी Q नजर आए। कंसेप्ट देखो बिल्कुल सही है, यानी आपका करेक्ट फिगर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये सभी के सभी जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, ये सभी के सभी आपके प्रीवियस ईयर लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट 5 इयर्स क्वेश्चंस हैं। पुराने नहीं क्वेश्चन में लेता, क्योंकि उसका कोई फायदा भी नहीं आज के एग्जाम से। आज का जो एग्जामिनर है उसके पूछने का तरीका भी काफी बदल गया है, आपको भी उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन फिलहाल मैं आपको करा रहा हूँ, बस उसका डाटा चेंज कर। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिगर जो है वो दी गई है आपको कुछ इस तरीके से। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे भाई जो वीडियो को जो है लाइक जरूर किया करो। लाइक बहुत कम स्टूडेंट्स करते हैं, लाइक जरूर किया करो। ठीक है, इससे हमारा मोटिवेशन भी हाई होता है कि हाँ हम चीजें करा रहे हैं तो लोगों को समझ आ रही है। ठीक है, और मेरे भाई सब्सक्राइब करने में कोई आपको पैसे तो लगते नहीं है। अगर आपको चीजें अच्छी लगती हैं, अगर आप अपने सर को सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे भाई फैमिली में भी बहुत से लोग होते हैं आपके, उनका मोबाइल लेके सब्सक्राइब जस्ट कर दिया करो यार, है ना। देखो इसमें दिया गया है आपको, ए दिया था, बी दिया था, सी दिया था, यहाँ पर डी था, ई था और एफ। ठीक है, और आपको देखो ऑप्शंस दिए गए थे इसमें, सी बी, एज इट इज डाटा ले रहा हूं जैसा आपके एग्जाम में पूछे थे। मैं कभी भी अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं करा था, जैसा आपको डाटा दिया गया ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ई एफ सी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं कि हमेशा आपको नंबर ही दिखे या फिर सिंबल ही दिखे या फिर डॉट्स ही दिखे, आपको कई बार लेटर्स भी देखने को मिलते हैं क्वेश्चन में। देखिए अब आपको ये ओपन डाइस का फिगर दिएगा और आपसे पूछेगा कि करेक्ट ऑप्शन छांटो, कि जब इस ये भी देखो बंद, ये ओपन डाइस है, खुला पास है, जब ये बंद होगा ना तो ध्यान रखना, जब कभी भी ओपन डाइस का क्वेश्चन आपसे पूछा था, जब आपको फिगर दी जाती है तो बंद होके हमेशा ये कुछ इस तरीके से ही बनती है। ठीक है, ध्यान रखना। और हमेशा आपको 3 फिगर ही फिलहाल दिखेगी आपको क्वेश्चन में। ठीक है, कहने का मतलब ये फिगर जब बंद होगी ना तो इस तरीके से बन जाएगी। तो इस तरीके से जब बनेगी तो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि बताओ फिर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपसे ये पूछा गया, तो आपको तरीका मैंने बता दिया। करना क्या है, आपको पता है कि पहला बॉक्स है वो दूसरे बॉक्स को छोड़ के तीसरे बॉक्स के अपोजिट होगा। इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें भी पहला बॉक्स दूसरे बॉक्स को छोड़ के तीसरे बॉक्स के अपोजिट होगा, यानी ए किसके अपोजिट होगा, सी के, डी किसके अपोजिट होगा, एफ के, यानी ए अपोजिट है, ए जो है आपका ए अपोजिट है सी के और डी अपोजिट है आपका एफ के। ठीक है, और ये जो बी यहाँ पर बच गया और ई यहाँ पर बच गया, ये भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ई अपोजिट होगा आपके बी के। ठीक है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में करना है क्या, सबसे पहले आपने ओपन डाइस को सॉल्व करना है कि कौन किसके अपोजिट है, उसके बाद इसके बेसिस पे आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके करेक्ट ऑप्शन फाइंड करोगे। ठीक है, ए और सी एक दूसरे के अपोजिट है, तो ए और सी जिस ऑप्शन में एक साथ दिखें उनको काट सकते हो आप, क्योंकि टू ऑपोजिट सरफेसेस कैन नॉट बी सीन टुगेदर। मैं देखो ये चीजें बार बार बोलूंगा जब तक आपको चीजें याद ना हो जाए। टू ऑपोजिट सरफेसेस कैन नॉट बी सीन टुगेदर एंड आल्सो कैन नॉट बी हाइड टुगेदर। ठीक है, तो ए और सी एक दूसरे के अपोजिट है, तो जिस ऑप्शन में आपको ए और सी नजर आए उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो ए और सी, ए और सी, सी यहाँ पर है, एक बार मैं ऑप्शन चेक कर लूंगा क्या मैंने ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा है, सी बी डी, उसके बाद है ई डी ए, ठीक है, फिर है ई एफ सी बिल्कुल सही, फिर बी ई सी बिल्कुल सही है। तो देखो ये वाला सेट तो है ना, आपको कहीं नजर नहीं आया, ए और सी एक साथ नजर नहीं आए, यहाँ पर सी तो नजर आया बट साथ में ए नजर नहीं आया, इसलिए आपकी करेक्ट हो सकती है डाइस। सी नजर आया बट ए नजर नहीं आया, सी नजर आया बट ए नजर नहीं आया। ठीक है, तो चलो ये तो हमने देख लिया। अच्छा डी एफ, डी एफ, डी एफ देखो जहां एक साथ नजर है उसको काटते जाओ। डी एफ, एक मिनट क्वेश्चन देख लो क्या पूछ, सेलेक्ट द बॉक्स दैट कैन नॉट, ओके 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 ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में आपसे पूछा, ये नहीं पूछा कि बताओ कौन सा डाइस बन सकता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, इसमें आपसे पूछा कि कौन सा आपका डाइस नहीं बन सकता। तो सबसे पहले फोकस किस पे करेंगे, जो नहीं बन सकता,
कि टू ऑपोजिट सरफेसेस कैन नॉट बी सेम टुगेदर एंड आल्सो कैन नॉट बी हाइट टुगेदर। देखो ए और सी एक साथ आपका कहीं नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ई बी, ई बी, ई बी आपका जिस ऑप्शन में नजर आए वो आपको ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। तो ये देखो ई बी आपको एक साथ नजर आए, इसलिए ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। अब ये करेक्ट क्यों हुआ? तो देखो ई और बी एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक साथ नजर आए तो वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? इसके इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर, देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था। इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर जो है आपको हमेशा लैंग्वेज में घुमाता है। आपसे इसमें ना ये क्वेश्चन ये नहीं पूछा था कि फाइंड द करेक्ट डाइस ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिगर। आपसे इसमें पूछा था कि जो जो ये फिगर ओपन वाली है इसको जब बंद करेंगे तो वो ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा जो नहीं बनेगा। यानी इसका मतलब है इसके अलावा के भी देखो ई और बी, ई और बी यहाँ पर है एक साथ, ई और बी एक दूसरे के अपोजिट है बट ये एक साथ दिख रहे हैं, यानी ये आपका करेक्ट डाइस है। मतलब ये रॉन्ग डाइस, आपसे पूछा है कि रॉन्ग डाइस जो नहीं बन सकता है। तो ये देखो जब ये दोनों चीजें अपोजिट है तो एक साथ कैसे नजर आई ना, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन करेक्ट है लेकिन डाइस ये रॉन्ग है। और आपसे पूछा ही कि कौन सा आपका इनमें से चारों में से बन नहीं सकता। तो देखो सी भी बन सकता है, ए भी बन सकता है, बी भी बन सकता है, बट डी नहीं बन सकता क्योंकि टू ऑपोजिट सरफेसेस कैन नॉट बी सीन टुगेदर। इस क्वेश्चन में पूछा गया था। इसका बता दो प्रॉपर क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसमें। सेलेक्ट द बॉक्स दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन अनफोल्ड बॉक्सेस। इस अनफोल्ड बॉक्सेस को यानी जब आप फोल्ड करोगे तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका नहीं बनेगा। तो यही नहीं बनेगा, इसके अलावा बाकी सभी बनेंगे। आप चेक भी कर सकते हो। सी देखो यहाँ पर सी बी डी, सी देखो ए के अपोजिट है तो सी तो नजर आया लेकिन ए नहीं नजर आया, यानी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। डी देखो एफ के अपोजिट है तो डी यहाँ पर है लेकिन आसपास एफ नजर नहीं है, करेक्ट है डाइस। बी जो है ई के अपोजिट है तो बी और ई में से किसी एक का नजर आना जरूरी है, तो देखो बी नजर आया, ठीक है, इसलिए करेक्ट डाइस है आपको। लेकिन गलत डाइस छांटी थी बी ऑप्शन में। ई डी ए, ई के देखो अपोजिट बी है तो बी आसपास नजर नहीं है। डी के अपोजिट देखो एफ है तो एफ डी के आसपास नजर नहीं है, इसलिए भी आपकी करेक्ट डाइस है। सी ऑप्शन को देखो ई एफ सी, ई देखो किसके अपोजिट है बी के, तो आसपास बी नजर नहीं है लेकिन इन दोनों में से कोई एक नजर आ रहा है। एफ जो है डी के अपोजिट है, यानी एफ और डी में से किसी एक का देखना जरूरी है, तो एफ दिख रहा है, ठीक है। सी और ए एक दूसरे के अपोजिट है, इन दोनों में से किसी एक का देखना जरूरी है, देखो सी नजर आया। इसीलिए आपका ये तीन डाइस तो बन सकती हैं, सही है, लेकिन कौन सी नहीं बन सकती आपसे इस क्वेश्चन में वो पूछा था। ये भी मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, कि डी एक ऐसा ऑप्शन है जो आपका इसको जब फोल्ड करोगे तो वो नहीं बनेगा, ठीक है, ये रॉन्ग डाइस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये क्वेश्चंस आपने किए अच्छे से, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, कहाँ गया, ठीक, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, इसको मिटा काफी कुछ सीखने को इस वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। ठीक है, इसमें दिया है आपको एम एन और ये वाली जो बॉक्स है वो खाली है, इसमें कुछ नहीं लिखा था, और ये है आपका ओ। इसी की तरह ये और ये भी आपका खाली है, इसको आप 2 स्टार मार्क्स की कैटेगरी में, इसको आपको 2 स्टार की कैटेगरी में इस क्वेश्चन को आप रख सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप 2 स्टार की कैटेगरी में रख सकते हो। और आपको देखो ऑप्शन कैसे कैसे दिए थे, वो ऑप्शन भी मैं आपको बता दूं कि इसके बेसिस पे जो आपको ऑप्शंस दिए गए थे वो मैं आपको दिखा जा रहा हूं। ये भी आपको ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आपका पूछा गया है, जिसमें आपकी रीजनिंग आती है, तो आपके एग्जाम में भी पूछा जाने वाला है।
जब देखो मेंस का जो एग्जाम होगा आपका सीजीएल टायर 2 की बात करूं चाहे सीएचएसएल टायर 2 का, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस थे इसमें एन, एम, ओ, आगे है बी ऑप्शन ओ एन, ओ एन, और ये सरफेस खाली है, जैसे ये सरफेसेस खाली हैं दोनों, वैसे वो सरफेस खाली है, ठीक है। सी ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन है बी वाला, यहाँ पर सिंपल एम लिखा था और ये दो सरफेसेस खाली थी, ठीक है। उसके बाद है आपका एन, और ये अगेन सरफेसेस ये दोनों खाली, ठीक है। देखो, तो आपने इस फिगर में करेक्ट डाइस छांटनी थी कि बताओ करेक्ट डाइस कौन सी होगी। ये भी सिंपल जो पहले क्वेश्चंस करवाए थे वैसे ही आ रहे हैं कि हाँ ये आपकी ओपन फिगर है। अब ऑप्शंस आपको क्लोज में दिए गए, ये आपका डी ऑप्शन है, और आपने सही ऑप्शन छांटना है कि सही ऑप्शन जो है आपका क्या होगा, कि इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो क्या रहने वाला है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में देखो आपको तीन तो जो लेटर नजर आ रहे हैं, बाकी जगह देखो सब खाली है। तीन तो लेटर आपको नजर आए, एम इसके अपोजिट हो जाएगा, ये इसके अपोजिट हो जाएगा, और एन जो होगा इसके अपोजिट हो जाएगा। तो देखो एक दो तीन जगह खाली हैं, तीन सरफेसेस खाली सरफेसेस हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर ना बहुत ध्यान से देना, बस एक कंसेप्ट को अगर ध्यान में रखोगे तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है बहुत इजी हो जाएगा। देखो अब आप छांट ही नहीं सकते इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखो ये तो आप छांट लोगे कि एन, एन देखो ओ के अपोजिट है, तो एन और ओ एक साथ कैसे नजर आया, ठीक है, ये भी छांट दोगे। लेकिन इसको नहीं छांट सकते क्योंकि देखो ये जो एम है इसके भी अपोजिट हो सकता है, इसके अपोजिट है ही, लेकिन ये किसके अपोजिट है ये नहीं पता, क्योंकि देखो क्या पता कि ये वाली जो सरफेस हो यही दोनों हो, नहीं नहीं छांट सकते ना। तो सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना, जो जो सरफेसेस परफेक्टली अपोजिट है, ऐसे क्वेश्चंस में जो सरफेसेस परफेक्टली अपोजिट आपको दिख रही हैं सिर्फ उन्हीं पर फोकस करो कि वो एक साथ दिखने नहीं चाहिए, ना ही एक साथ छिपनी चाहिए, उन दोनों में से किसी एक का नजर आना जरूरी है। तो देखो आपने तो ये देख लिया कि एम जो है, एम जो है ये खाली सरफेसेस के अपोजिट है, ठीक है, और यहाँ पर जो खाली सरफेसेस है वो भी खाली सरफेस के अपोजिट है, ठीक है। ये वाली सरफेस की बात करो, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ठीक है। और ये जो एन बच गया यहाँ पर और ओ बच गया इसमें, वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो देखो जो परफेक्टली आपको अपोजिट दिख रही है कि कंफर्म्ड है भाई ये इसके अपोजिट है। अब ये खाली सरफेसेस तो नहीं बता सकते ना, खाली सरफेसेस ये दोनों भी हो सकती हैं या इनमें से ये भी, तो कुछ बता नहीं सकते। लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन में परफेक्टली अपोजिट चीजों पर ध्यान देना है। एन और ओ एक दूसरे के परफेक्टली अपोजिट हैं और लिखे भी हैं दोनों, और दोनों आपको लेटर्स दिख भी रहे कि लेटर्स हैं, खाली नहीं है बल्कि लेटर्स हैं। तो जो लेटर्स आपके दिख रहे हैं, मतलब दिख रहे हैं जो लेटर्स आपको, बस उन्हीं पर फोकस करो, सिर्फ एन और ओ वाले सेट पे फोकस करना है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो जिस ऑप्शन में, क्योंकि देखो एन ओ के अपोजिट है तो एक साथ दिखने नहीं चाहिए। अब देखो पहले ऑप्शन में एन ओ एक दूसरे के साथ दिख रहे हैं, गलत है। अगेन देखो सी में भी एन और ओ एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि ये वाला डाइस आपका करेक्ट है बी वाला या फिर डी वाला, तो कैसे डिसाइड करोगे। कंसेप्ट हमेशा याद रखो, एन और ओ एक दूसरे के परफेक्टली अपोजिट है तो एक साथ नजर नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो मतलब एन और ओ में से कोई एक दिखना जरूरी है, दोनों एक साथ नहीं दिखने चाहिए। अब इस ऑप्शन को अगर आप देखोगे बी को ध्यान से, ना ही आपको कहीं एन नजर आ रहा है ना ही ओ नजर आ रहा है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, दोनों छिप गए, जबकि दोनों में से किसी एक का देखना जरूरी है। देखो कंसेप्ट कितना काम आ रहा है। अब इस ऑप्शन की तरफ आओ, ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया, ना ही एन नजर आया ना ही ओ नजर आया, ठीक है। इन दोनों में से एन और ओ में से किसी एक का देखना जरूरी था, लेकिन दोनों में से कोई नजर ही नहीं आया। इसलिए बोल रहा हूँ कंसेप्ट को हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखो, कंसेप्ट को पकड़ के रखोगे तो आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। जो एन है, एन नजर आया, देखो एन और ओ एक दूसरे के अपोजिट है तो इनमें से किसी एक का नजर आना जरूरी है। देखो एन नजर आ रहा है। अब ये सरफेसेस कौन सी है इससे हमें कोई मतलब नहीं, जो हमें अपोजिट है उन पे सिर्फ फोकस करना है। और ये कंफर्म हो गया कि ये जो दोनों फिगर हैं, ये वाली ये यही वाली है। किससे कंफर्म हुआ, कंसेप्ट से, कि परफेक्टली अपोजिट जो
आपके सरफेसेस होती हैं वो इनमें से वो दोनों एक साथ नजर नहीं आनी चाहिए, बल्कि किसी एक का दिखना जरूरी है। एन और ओ में से कोई एक आपको नजर आया ना, इसलिए आपका ये हो जाएगा। अच्छा सॉरी, इस ये वाली जो है, हाँ ये बिल्कुल आपकी, ये दोनों तो नहीं होंगी, क्योंकि देखो ये वाली जो सरफेस होगी ना, ये वाली, ये एम के अपोजिट है और एम में से, सॉरी ये नहीं है, सॉरी एक मिस्टेक हो चुकी है, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये जो दो सरफेसेस है मेरे भाई ये नहीं है, बल्कि एम के अपोजिट वाली है। और एम एम देखो इसके अपोजिट है, यानी एम इसके अपोजिट है, तो ये सरफेसेस ये दी हुई है और इनमें से कोई एक सरफेस ये दी हुई है, ठीक है। तो ये है, बस ऐसे क्वेश्चन में अपने कंसेप्ट को पकड़ के रखना कि टू ऑपोजिट सरफेसेस कैन नॉट बी सीन टुगेदर एंड आल्सो कैन नॉट बी हाइड टुगेदर। तो एन और वो एक दूसरे के अपोजिट है, किसी एक का नजर आना जरूरी है, तो एन और ओ में से देखो एन नजर आया, ठीक है। अब ये जो दो सरफेसेस है मेरे भाई कंफर्म हो चुकी है, तो ये तो है नहीं, इनमें से कोई एक है और इनमें से कोई एक है। एम खाली सरफेस के अपोजिट है, तो ये वाली जो फिगर होगी ये वाली होगी और ये वाली फिगर होगी, इन दोनों में से कोई एक होगी, बस कंफर्म हो, है ना। चलो चलते हैं अब हम आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ के रखते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन मेरे भाई गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। अब देखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन ऐसे ही, अब इससे इसको आप चाहे 3 स्टार की कैटेगरी में रखो, अगला क्वेश्चन जो है आप उसको 3 स्टार की कैटेगरी में रख सकते हो। क्वेश्चन था अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, आपको और क्लियर हो जाए तभी मैंने ये क्वेश्चन अगेन लिया है, वैसा ही क्वेश्चन है, ताकि वो आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से माइंड में बैठ जाए, गलत ना। बस उन दोनों चीजों को जो मैंने आपको बताया है उनको हमेशा उस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना, आपका एक भी क्वेश्चन मेरे भाई गलत नहीं होने वाला। सी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन है आपका, इस तरीके से। और आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पहले देखो डाइस में इस जो ओपन डाइस थी इसमें क्या क्या दिया गया था। इन तीनों बॉक्सेस में सिर्फ आपको यहाँ पर ए दिया था और इन तीनों बॉक्सेस में सिर्फ आपको बी दिया था, और उसके बाद आपको ऑप्शंस दिए थे बी, ए और ये खाली सरफेस, ऐसे ही ए, बी और ये खाली सरफेस, ए, बी और फिर खाली सरफेस। सी ऑप्शन था सिर्फ आपको ए नजर आया, और डी ऑप्शन था इसमें कुछ भी नजर नहीं आया। डी ऑप्शन था आपका कि कुछ भी नजर नहीं आया। ये भी क्वेश्चन ऐसा था कि ये अनफोल्ड डाइस है, अगर इसको फोल्ड करते हो तो कौन सी डाइस आपकी, जो कौन सा ऑप्शन आपका होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि इसको फोल्ड होने के बाद बनेगा। तो देखो हमेशा कंसेप्ट याद रखो, जो परफेक्टली आपको दिख रहा है कि अब ये दोनों सरफेसेस खाली है, ये भी सरफेस, आप बता नहीं सकते कौन किसके अपोजिट है, क्योंकि दोनों एक ही जैसी दिख रही हैं। सॉरी, लेकिन इस पर आप फोकस कर सकते हो, क्योंकि देखो ये वाली सरफेस इसके अपोजिट होगी, ये वाली सरफेस इसके अपोजिट होगी, और जो सरफेस बच गई यानी यहाँ पर ए बच गया, यहाँ पे बी, एक दूसरे के परफेक्टली अपोजिट है। बस अब फोकस इन्हीं पर करना, जो हमको दिख रहा है वही बिकेगा, है ना। कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है उसी से ऑप्शन आप छांटोगे। तो देखो ए और बी एक दूसरे के परफेक्टली अपोजिट हैं, यानी इनमें से किसी एक का तो नजर आना जरूरी है, दोनों एक साथ नजर नहीं आना चाहिए। अब ये पहला ऑप्शन देखो, दोनों एक साथ नजर आए, क्यों नजर आ रहा है भाई, गलत, ठीक है। बी ऑप्शन देखो, दोनों अगेन एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं, गलत। सी ऑप्शन में देखोगे, सी ऑप्शन में देखोगे तो ये हमें कुछ ये हमें सही नजर आता नजर आ रहा है, लेकिन डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा, डी ऑप्शन भी क्यों गलत होगा सर,
ना ही आपको इस फिगर में डी वाले ऑप्शन में, डी वाला ऑप्शन जो भी फिगर दिया है, ना ही आपको ए नजर आया ना ही बी। और आपको कॉन्सेप्ट पता है कि दोनों अपोजिट जो सरफेसेस होते हैं उनमें से किसी एक का दिखना जरूरी था। अब ये डाइस आपकी करेक्ट कब होती, अभी देखो ये रॉन्ग हो चुकी है, ये भी रॉन्ग हो चुकी है, ये पहले रॉन्ग वाली बताता हूँ, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि ए और बी में से कोई नजर आ ही नहीं रहा, जबकि जो जितने भी सेट होते हैं अपोजिट, अब देख लेना कभी भी कोई एक ना एक उसमें से नजर तो आता ही आता है। इसमें तो कोई भी नजर नहीं आ रहा सिर्फ, लेकिन इसमें ए नजर आया, ए बी में से ए नजर आया, यानी सी ऑप्शन आपका मेरे भाई करेक्ट जाएगा। अब ये देखो डी ऑप्शन आपका करेक्ट कब होता, जब इस डी ऑप्शन में कहीं भी सिर्फ बी नजर आता आपको बट ए नजर नहीं आता, तब ये भी डाइस आपकी करेक्ट होती, लेकिन आपको तो कुछ दिया ही नहीं है इसमें। अब ये जो सी वाली डाइस करेक्ट हुई है, आप आंख मूंद के बता सकते हो कि ये वाली जो सरफेस है, ये वाली, वो इनमें से कोई एक है, और ये वाली सरफेस जो है इनमें से कोई एक है। सिंपल सी बात है। लेकिन आपने इस सही डाइस को छांटा कैसे? कॉन्सेप्ट के बेस पे। कॉन्सेप्ट क्या था, डेफिनेशन क्या थी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, कि टू ऑपोजिट सरफेसेस कैन नॉट बी सीन टुगेदर एंड आल्सो कैन नॉट बी हाइड टुगेदर। उनमें से कि दो विपरीत सतहें कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती और ना ही एक साथ दिख सकती हैं, उन दोनों में से किसी एक का दिखना तो मेरे भाई जरूरी है, ठीक है। तो कंसेप्ट ये था। कंसेप्ट को अगर पकड़ के रखोगे ना तो एग्जामिनर लैंग्वेज में चाहे आपको कैसे भी घुमाए, आप नहीं घूमोगे और इजीली आंसर दोगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओपन डाइस में अभी आपका ये पार्ट 1 ही रहेगा, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा जिसमें और भी अच्छे से लेवल के क्वेश्चन आप देखोगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो घबराने की दिक्कत बिल्कुल नहीं है आपको। कंटेंट की तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। और ये जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इसके बाद आप प्रीवियस ईयर की कोई भी किताब लेके लेटेस्ट 5 इयर्स की लगाओ, लेटेस्ट 5 इयर्स क्वेश्चन की, आपका कोई भी क्वेश्चन राउंड नहीं होने वाला। बस कंसेप्ट को बस ध्यान में रखना, ठीक है। बार बार चीजों को रिवाइज करोगे, अगर आपको चीजें एक बार में नहीं समझ आती उसको दूसरी बार भी समझने की कोशिश करो, तीसरी बार भी, फिर जाके आपको चीजें नजर समझनी शुरू हो जाएंगी। अब ये देखो अगली फिगर है, ये भी ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में आपकी पूछी गई है और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनर ने ये वाला। देखो आपसे पहले सिंपली अगर मैं बात करूं ये इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन था आपका इस तरीके से, इसमें भी कुछ आप सीखोगे नया, इसमें भी आप कुछ नया सीखने वाले। ठीक है, ये भी ओपन डाइस का ही क्वेश्चन है और इसमें नंबर दिए गए थे 3, 2, ये 1, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और आपसे पूछा था क्वेश्चन कि बताओ विच इज अपोजिट टू 1। कि क्वेश्चन था आपका कि एक के अपोजिट क्या होगा, एक के अपोजिट क्या होगा। ये ओपन डाइस का तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड फिगर था बट इसको भी सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है। एक बार मैं फिगर देता हूँ, क्या मैंने फिगर बिल्कुल करेक्ट बनाई है, ठीक है बिल्कुल सही है। अच्छा आपको मैंने ये बताया था कि ओपन डाइस का क्वेश्चन या तो कॉलम वाइज सॉल्व कर लो या फिर रो वाइज, ठीक है। तो कॉलम वाइज अगर सॉल्व करोगे तो ये तो आपको दिख रहा है 3, 2, 4, 3 बॉक्स तो दिखने जरूरी होते हैं, यानी 3 के परफेक्टली अपोजिट 4 है। लेकिन क्या आप ये बता सकते हो कि 1 के अपोजिट क्या होगा, या फिर 2 के अपोजिट क्या होगा, या फिर 5 के अपोजिट क्या होगा, या फिर 6 के अपोजिट क्या होगा? आप सिर्फ 3 के अपोजिट क्या होगा वो बता सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि 1 के अपोजिट क्या होगा। तो सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, आपका रो और कॉलम वाला तो यहाँ पर फेल हो गया। तो जब फेल हो जाए तो एक चीज और होती है, एक चीज और होती है, इसको ना ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ना एक आपका हमेशा देखा होगा आपने, एक जेड इस तरीके से बनता है, इसी तरीके से जेड बनता है ना, लेकिन अल्फाबेट्स में देखो जेड इसी तरीके का होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपने अप्लाई जेड को कुछ इस तरीके से भी करना है, यानी जेड आपका इस तरीके से भी, ऐसे क्वेश्चन में जेड आपका इस, ये तो बनेगा, ये भी बन सकता है, अगर ये ना बने तो ये पक्का बनेगा, ठीक है। अब देखो, और ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है z की शुरुआत जिस बॉक्स से हुई और z का जो अंतिम बिंदु जो होगा
वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब देखो z कहीं से बना दो, अगर मैं z यहां से बनाऊं, इस एक से लेके यहां पर ऐसे ऐसे बनता है ना z, ऐसे बनता है z। तो देखो z की शुरुआत हुई एक से और z खत्म कहां पर हुआ 5, यानी एक के अपोजिट क्या होगा 5। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसे ही ये तो आपने बना लिया। अब देखो यानी कहने का मतलब है एक के अपोजिट 5 आ चुके हैं और आपका 2 के अपोजिट तो 4 था, आपको पता है 2 के अपोजिट 4 है, सिंपल 2 के अपोजिट 4 है। और जो नंबर बच के आपको पता है कि 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट मेरे भाई आपका हो जाएगा 6, 3 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 3 के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा 6, 2 के अपोजिट देखो 4, आपको पता है 1 के अपोजिट 5। देखो एक की शुरुआत कहां से हुई, एक की शुरुआत कहां से हुई यहां से, और एंड कहां पर हुआ, z एक मैंने बनाया, एक के अपोजिट 5 हो जाएगा। ठीक है, और 3 के अपोजिट आपने पता लगाया था 4, सॉरी 3 के अपोजिट 4 है, 2 के नहीं, 3 के अपोजिट आपका 4 है, और 2 जो आपका बच गया, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6। अब ये 6 किस तरीके से, z आप यहां से शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं, z ऐसे ही तो बनता है, ऐसे ही बनता है। अब z की शुरुआत देखो 2 से हुई, अंत कहां पर हुआ 6, यानी इस क्वेश्चन में एक z आपका इस तरीके से बना और एक z आपका इस तरीके से बना। एक z जो ये वाला बना, ये मैंने 1 से शुरू किया और बनाते हुए मैंने 5 पर एंड किया, यानी 1 के अपोजिट आपका 5 हो जाएगा और 2 के अपोजिट 6 हो जाएगा। ठीक है, आप 2 को इस तरीके से तो नहीं बना सकते, तो देखो अगर इस तरीके से z, मतलब इस तरीके से z ना बने तो इस तरीके से बनाने की कोशिश करो। तो यहां से 2 से शुरुआत की आपने, ऐसे तो z बनता है, 6 पे गए, यानी 2 के अपोजिट 6, तो 3 के अपोजिट 4, सिंपल सी बात है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। 1 के अपोजिट पूछा था तो आपका क्या आंसर देगा 5, 1 के अपोजिट 5। ठीक है, ध्यान रखिए। एक बार देख लो, मैं थोड़ा साइड होता हूँ सॉरी। सभी देखेंगे ध्यान से, आप लोगों को बताओ, आप लोगों को नजर आ रहा है अच्छे से? ठीक है, इसी पर एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी आप ओपन डाइस का पार्ट 2 रहेगा आपका, उसमें भी क्वेश्चन देखोगे काफी अच्छे लेवल के, जैसे इसमें देख रहे हो वैसे ही उसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो फिगर थी आपकी कुछ इस तरीके थी, ये भी आपका ओपन डाइस के ऊपर ही पूछा गया था, और इस पर थोड़ा सा हाई लेवल अगर इस कंसेप्ट पे पूछता है, जी मेथड, इसको जेड मेथड भी बोलते हैं, जी मेथड, जैसे आपने देखना है, देखो इसको, ये क्वेश्चन पूछा गया था। जैसा डाटा दिया गया था, फिगर जो भी दी गई थी, वैसे ही फिगर मैं आपके सामने बनाकर दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये थी, इसमें अल्फाबेट्स लिखे थे, ए बी सी डी ई सॉरी और एफ। ठीक है, इस तरीके से दिए थे, और आपको इस पर ना ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शन ए था आपका, इस पर तो जी मेथड पर जब हाई क्वेश्चन पूछता, हाई लेवल थोड़ा सा, तो इस तरीके से ये ऑप्शन था आपका, ये था आपका बी ऑप्शन। ठीक है, ये सी ऑप्शन था आपका, और ये था आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एक बार चेक करूँ कि आपको बोर्ड पर दिखे हुए सारे के सारे फिगर नजर आ रहे हैं जी। ठीक है, और इसमें देखो ऑप्शंस दिए गए थे आपको, बी ए डी सी डी एफ बी ई सी और बी सी ई। एक बार ऑप्शंस चेक करते हैं, बी ए डी सी डी एफ, ठीक है, बी ई सी और बी सी ए। ठीक है, तो चलो इनको सॉल्व करते हैं। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में आप कॉलम वाइज अगर शुरू कर रहे हो, आपको पता है ओपन डाइस का क्वेश्चन अल्टरनेट बेसिस पे सॉल्व किया जाता है, मींस एक बॉक्स को छोड़ के अगला बॉक्स
जो पूछा गया जो आपका पहला बॉक्स होगा उसके अपोजिट होगा। तो लेकिन देखो आप कॉलम वाइज जब जा रहे हो तो सिर्फ 2 ही बॉक्स हैं, यहाँ पर भी 2 बॉक्स है, यहाँ पर भी 2, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो तब आप क्या दिमाग लगाओ, क्या ये जी मेथड पर बेस्ड तो नहीं है? तो आपको पता है जी मेथड, अगर आपके माइंड में आ रहा है कि जी मेथड होगा तो ध्यान रखना z आपका ऐसे भी बनता है, z आपका मेरे भाई ऐसे भी बनता है, ठीक है, या फिर ऐसे भी, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर मैं इसमें बात करूं z बनाने की, तो आप एक z की शुरुआत यहां से कर सकते हो, इस तरीके के z आप बना सकते हो, ठीक है, यानी a से शुरुआत की, z की शुरुआत a से हुई और अंत कहां पे हो रही, d पे, यानी कह सकता हूं मैं कि a के अपोजिट देखो क्या है आपका, a के अपोजिट जो है आपका d है, ठीक है। अगेन आप यहां से स्टार्ट हो जाओ, c से ऐसे होके नीचे जाओ, यानी c के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, c के अपोजिट हो जाएगा f, और जो बच गए यानी b बच गया और बच गया आपका ये, वो भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, वो भी एक दूसरे की, चाहे आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो, एक z इस तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी इस क्वेश्चन में आपको 2z आपको, यानी इस क्वेश्चन में 2z आपको इससे बनाने पड़ गए और 1z आपको इससे बनाने पड़े, मतलब आपको टोटल 3z बनाने की जरूरत पड़ी, 2z ऐसे और 1z ऐसे। ये देखो ना, पहला z इस तरीके से था, दूसरा z भी इस तरीके से था, तीसरा z सिंपली जो होता है वैसा, यानी b के अपोजिट जब e देखा हमने, जो बच गए थे वो तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे ना भी। अगर आपको प्रूफ करना तो b से z की शुरुआत करो, ऐसे z की शुरुआत की आपने, और यहाँ पे z की शुरुआत जहां से हुई और z का जहां पे अंत हो गया वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी b के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका e। बस आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि करेक्ट, जब ये अनफोल्ड डाइस जब फोल्ड होगी तो करेक्ट डाइस क्या होगा, जब ये बंद डाइस है आपकी, सॉरी खुली डाइस, खुला पासा है, जब ये बंद होगा तो कैसा दिखेगा, और आपको ऑप्शन दे दे कि करेक्ट ऑप्शन छांटो। बस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट वी विल डेफिनेटली गिव द आंसर। ए जो है डी के अपोजिट है, ए जो है डी के अपोजिट है, यानी एक ए जो है डी के विपरीत है, तो ए और डी एक साथ नजर नहीं आने चाहिए। जिस ऑप्शन में ए और डी एक साथ नजर आए वो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखो ए और डी, बी ए डी यानी ए डी नजर आया, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ए डी कहीं और नजर आया नहीं, इसमें ए तो नजर आया लेकिन डी नजर नहीं आया, तो सिर्फ अभी ए डी से आपका एक ऑप्शन एलिमेंट हुआ। सी एफ एक दूसरे के अपोजिट है तो एक साथ नजर नहीं आने चाहिए। इस ऑप्शन में देखो सी डी एफ, सी एफ नजर आया, ये भी आपका ऑप्शन, ठीक है। अब आपका करेक्ट ऑप्शन या तो सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है, बट इसको भी देख लेते हैं एक बार। बी ई के अपोजिट है तो एक साथ नजर नहीं आना चाहिए, ये देखो बी ई सी यानी बी ई नजर आए एक साथ, ये गलत हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आप इसमें चेक भी कर सकते हो। बी, बी के अपोजिट ई है तो बी के आसपास ई नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा ऑप्शन में भी। अच्छा सी, सी के अपोजिट एफ है तो सी के आसपास एफ नजर नहीं आना चाहिए, नहीं नजर आ रहा, ये भी सही है। अच्छा ए, ए के अपोजिट डी है तो ए के आसपास डी नजर नहीं आना चाहिए, नहीं नजर आ रहा, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन डी है, आपने वेरीफाई भी कर दिया, ठीक है। तो चलो ऐसे ही क्वेश्चन आपके ओपन डाइस में पूछे जाते हैं। अभी ये पार्ट 1 रहेगा आपका, ठीक है, पार्ट 2 भी आएगा नेक्स्ट वीडियो में, उसको कवर करेंगे और उसमें पार्ट 2 में ओपन डाइस के सभी तरह के क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश पूरी करेंगे, ठीक है। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो हाँ शेयर जरूर किया करो मेरे भाई, ठीक है। और एक बार बताना चाहूंगा कि हाँ आपकी यूट्यूब की फैमिली अभी बहुत छोटी है, आप इसको सपोर्ट करने के लिए हाँ आप अपने फैमिली मेंबर से भी सब्सक्राइब करवा सकते हो। आप देख सकते हो फैमिली में बैठ के कि आपको चीजें कितनी रेलिवेंट दिखाई जा रही है, जो आपको ऑफलाइन क्लासेस में नहीं मिलती होती है, जो आपको ऑनलाइन क्लासेस में मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। तो बस अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल से लोगों को जोड़िए, शेयर कीजिए इस चैनल को, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ्स होंगी मैं आपको जल्दी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। सभी को एक बार जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आपकी प्रिपरेशन हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन के चांसेस देखो उनके बढ़ जाते हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट जिनके बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए जो भी आप पढ़ते हो उसको बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि देखो कुछ भी याद करने का तरीका रिवीजन ही है, ठीक है। आज आपने चीजें, क्योंकि ये ह्यूमन माइंड है, इंसानी दिमाग है, ज्यादा देर तक चीजें याद नहीं रख सकता, बट वही इंसान चीजें याद रख सकता है जो डेली बेसिस पर अपना रिवीजन करता होता है,
चाहे वो कोई भी रिवीजन हो, ठीक है। तो इसी के साथ सभी भाइयों को मेरे जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत।